नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की यात्रा में, आज की डिस्कशन में मैं आपके साथ कुछ सवालों से शुरुआत करता हूँ। हम ज़िंदगी के सफ़र में हैं, किसी न किसी दौर से गुज़र रहे हैं। पहला सवाल तो चलो इसी पर हो जाए, क्या हम ये जानते भी हैं हम ज़िंदगी के सफ़र में हैं? वो सफ़र जो कभी शुरू हुआ था और कभी ख़त्म भी हो जाएगा, क्या हम सचमुच ये जानते हैं? या यूं ही हमारे मन के कहीं कोने में ये बात ख्यालों में घूमती रहती है और यहाँ कभी किसी से सुन ले बात करते हुए, या कोई गाना सुन ले, या कहीं पढ़ लें तब आती है। शायद अगर ये बात हमारे मन में अपने भीतर से हो कि हम सफ़र में हैं, तो जीवन की जो गुणवत्ता है, द क्वालिटी ऑफ लाइफ, फिर कुछ और होगी, वैसी नहीं होगी। तभी कहते हैं कि जो आपके भीतर से हो वो आपको बदलने की क्षमता रखता है, वो आपको दिखाता है जीवन की सच्चाई जैसा वो है। पर बात है कि आप जाग जाते हो कि नहीं। जागना यही है कि आप देख पाते हो अपनी आंखों से, अपने भीतर से, पूरी टोटलिटी से। तब सोच छोटी पड़ती है, आप सोच को भी देख पाते हो, उसकी लिमिटेशन। और इससे आगे चलते एक और कड़ी इसके साथ जुड़िए। क्या हम सवाल, अभी तो ये सफ़र का सवाल था, इससे आगे और थोड़ा कुछ जोड़िए। क्या हम जिंदगी में सवाल भी पूछते हैं? हम कितने सवाल पूछते हैं जिंदगी पर, जीवन पर, खुद पर? क्या वास्तव में हमारे सवाल वास्तविक हैं भी? सवाल भी दो तरह के होते हैं। एक तो जो उनकी भी क्वालिटी होती है, आप सवाल कैसे पूछते हैं। पहली बात तो आप सवाल पूछते हैं, क्या पूछते भी हैं? दूसरी बात, आपके सवालों की क्वालिटी क्या है। अगर वो भी आपके सवालों की क्वालिटी आपको उस रास्ते पर ले जाती है जहां पर सवाल गिरने शुरू हो जाते हैं, और जब सवाल गिरते हैं तभी उत्तर आपके भीतर से प्रकट होता है। और आप ये फिक्र तो छोड़ ही दीजिए, अगर आपके पास सवाल है, अगर आपके सवालों की क्वालिटी, आप एक ऑनेस्टी के साथ चल पड़े जीवन को जानने के लिए, तो ये पूरा जगत, पूरा जीवन, हर एक रिलेशनशिप में, हर एक आप जो भी कार्य कर रहे हैं, उस स्थान से, आप जिन लोगों से मिल रहे हैं, इस नेचर से, सब तरफ से आपको आंसर मिलेंगे। अगर आप ज़िंदगी को खोजने चले हैं तो ज़िंदगी तो भरी पड़ी है। हर एक छोटे इंसिडेंट से लेकर बड़े इंसिडेंट तक वो आपको जवाब देने के लिए तत्पर है हमेशा। और वही आपकी क्वालिटी भी निखारती है सवालों की, वो दिशा देती है। बट बात यह है कि हम जीवन में सवाल पूछते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। शायद हमारे जीवन की बहुत सी उलझनें यही है कि हमें चीज़ें फिट नहीं करने आती। हर एक चीज़ का अपना स्थान होता है। हमने पिछली वीडियो में बहुत सी बातें भी की हैं इस पर कि केंद्र हैं हमारे जीवन के। अगर वो केंद्र में, उस केंद्र को उसकी चीज़ ना मिले तो वो अव्यवस्थित हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, तो वहाँ डिसऑर्डर पैदा हो जाता है, और फिर वहाँ कन्फ्लिक्ट होते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत सूक्ष्म तल पर जाने के लिए हमें पहले ग्रॉस तो देखना होगा। अच्छा, इस पर एक और विचार करते हैं कि हमें जीवन में चाहिए क्या, क्या चाहते हैं हमारे जीवन से। हम चाहे कोई भी कार्यरत कर रहे हैं, किसी भी जॉब में हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या हमारी फैमिली है, हम कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो कमाने के लिए, खाने के लिए कर रहे हैं, हमारी चाहते क्या है किसी चीज़ से, हमें चाहिए क्या आखिरकार।
अगर हमें अच्छी जॉब भी मिल रही है, अच्छे पैसे मिल रहे हैं, हम खाना पेट भर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, अब चीज़ों के पीछे टटोल कर देखिए हमें चाहिए क्या। हमें एक प्रेम चाहिए। मैं ये नहीं कहता, आप खुद देखिए इसे, क्या हमें प्रेम ही नहीं चाहिए? क्या हमें आनंद ही नहीं चाहिए? हमें शांति की तलाश ही नहीं है? लव, जॉय एंड पीस ही हमारी असली चाहते नहीं है क्या? हर एक चीज़ को पकड़िए, उसकी गहराई में जाइए। क्या हमारा मन यहीं पर नहीं टिकता? अगर वो नहीं टिकता तो इसी की खोज में नहीं भटकता रहता? बट शायद हम पा क्या रहे हैं अभी तक? अगर हम अपने जीवन में खड़े होकर देखें, अपनी लाइफ को एनालाइज करें, अगर हम इन तीनों की बजाय हम फियर, एंग्जाइटी एंड प्रॉब्लम्स पा रहे हैं, पा भी रहे हैं और क्रिएट भी कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कुछ ज़रूरत है हमें व्यवस्थित करने की, चीज़ों को सही जगह प्लेस करने की, खुद को झांकने की, खुद में झांकने की, खुद को जांचने की। अगर हम फियर, एंग्जाइटी और प्रॉब्लम्स में हैं और हम वही देख पाते हैं, तो इसका मतलब हम गलत जगह खड़े हुए हैं, हमारा केंद्र कहीं कुछ गड़बड़ है। हम फियर, एंग्जाइटी और प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर रहे। शायद हम ही फियर हैं, हम ही एंग्जाइटी हैं, हम ही प्रॉब्लम्स हैं, और तभी हमसे निकलता है। असली चेंज पहले शुरुआत खुद से ही होती है, और वहीं से जीवन का फ्लो बनता है। आपके पास जो नहीं है आप वो नहीं दे सकते, आप वो नहीं कर सकते। तो हमें पहले खुद को ही देखना होगा, खुद को ही जांचना होगा, और यही हम कार्य कर रहे हैं। यही हमारे एक दूसरे के मिलने का भी कार्य है। अगर आप ये सवाल खुद से कर पाए, इस पर चल पाए, तो हम एक साथ ही है। यही सीखना हमें दिखाता है, यही देखना हमें सिखाता है। लाइफ इज़ ए जर्नी फॉर लर्निंग। बस आप ओपन हो जाइए, हमें सबको ओपन होने की ज़रूरत है। नमस्कार।